नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, जो नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी, साथ ही साथ हम शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं साथियों, शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे इस टॉपिक को बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल के बाद दिव्यांगों की संख्या अब 21 हो गई है। जी हाँ साथियों, कोरोना काल के बाद दिव्यांगजनों की संख्या 21 हो गई है। अब दिव्यांगता के 21 प्रकार हो गए हैं और ये प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए भाई, सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए साथियों, दिव्यांगजन शिक्षा, देखो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहा जाता है। अब दिव्यांग के लिए क्या क्या अधिकार है, उनके तमाम अधिनियम से जुड़ी तमाम बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बात करें दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है। साथियों, 2016 के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह जो है 15 जून 2017 को लागू हुआ है, याद रखेंगे। इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय लागू करता है। कौन लागू करता है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय इसको लागू करता है। यह अधिनियम जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का ही संशोधित रूप था। ठीक है भाई। अब देखो, सुधा कौल की अध्यक्षता, इनके अध्यक्ष कौन थे? सुधा कौल। ठीक है भाई। तो सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है यह अधिनियम निर्मित किया गया है। ठीक है साथियों। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं भाई। अब इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल गई कि कब लागू हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है। अब हम बात करें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम से जुड़ा हुआ। तो देखो भाई, ये जो इसके पहले जो बना हुआ था दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1996, एक झलक हम इस पर डालते हैं। तो यह अधिनियम 1996 में लागू हुआ। इस अधिनियम में पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी। ठीक है भाई। कितने प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी? पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी, जिसमें क्या क्या है आपको दिख रहा होगा। अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गामक बाधा, निवारण योग्य कुष्ठ रोग और मानसिक मंदता तथा मानसिक बीमारी। ये 7 प्रकार के मंदता या 7 प्रकार की दिव्यांगता थी पहले साथियों। ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया। अब बात करें हम आगे। देखो, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ये जो अधिनियम है 1995, देखो इसमें क्या किया भाई, परिवर्तन किया गया। ठीक है। यह अधिनियम 7 विकलांगताओं के बजाय 21 विकलांगताओं को कवर करेगा। अभी जो अब अधिनियम बना उसमें विकलांगताओं की जो संख्या है 21 प्रकार हो गया है। ठीक है भाई, जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में शामिल थे। ठीक है। अब देखो, अब इसमें समान अवसर उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और संपूर्ण सहभागिता इनका उद्देश्य था। ठीक है भाई, अधिनियम का। चलिए अब बात करें हम इस अधिनियम पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की। तो देखिए, 6 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार देना है। मैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये बात बार बार कहता हूँ, आप सभी जान रहे हैं भाई। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना आरटी एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। बेंचमार्क जो विकलांगता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों के आरक्षण 3% से 4% तक बढ़ा दिया गया है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है। विधेयक विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए अपराधों के लिए और नए कानून प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भी दंड का प्रावधान रखा हुआ है। परिवहन के साधन, स्टेशन, सभी सार्वजनिक भवन, अस्पतालों को भी
उनके अनुकूल बनाया गया है। इसीलिए आप देख पाएंगे साथियों, जो जैसे स्कूल भी है, परिवहन के साधन, वहाँ पर क्या है, जो हैंडीकैप्ड साथी रहते हैं ना, उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती है। ठीक है भाई। नई विकलांगता अधिसूचना भी इस अधिनियम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए, अब ये जो 21 प्रकार के विकलांगता है साथियों, क्या क्या विकलांगता है आपको चित्रों में दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। देखो, मानसिक विकलांगता, जो मानसिक रूप से मंद रहते हैं, मंद बुद्धि, मेंटली जो कम प्रिपेयर रहते हैं ना, वो मानसिक मंदता वाले बालक कहलाते हैं। ऑटिज्म, यहाँ पर ऑटिज्म से तात्पर्य है भाई देखने की जो अक्षमता है, अच्छे से कई साथी देख नहीं पाते ना, उनका विजुअल ठीक नहीं होता, ये ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब बहुनिकषता, निःशक्तता, जिसमें कई सारे जो निःशक्तता, डिसएबिलिटीज एक साथ होती है, ऐसे बच्चे बहुनिःशक्तता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई। मस्तिष्क पक्षाघात, जिसमें देखिए इसके जो शारीरिक अंग है, हाथ या पैर जो भी है ना, वे क्या हो जाता है, वे अच्छे से काम नहीं करता, चलता नहीं है। विकलांगता देखो इसमें क्या है, पैरालिसिस जैसा बच्चों में हो जाता है, तो ये मस्तिष्क पक्षाघात के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। चलिए, 4 हमने देख लिया भाई। उसके बाद देखो 5वां क्या होता है, 5वां देखो इसमें आता है मानसिक रोगी। अब ये मानसिक रोगी वही है मंदबुद्धि, अर्थात जिनकी मानसिक बुद्धि कम होती है ना, वो मानसिक रूप से रोगी की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है आपका श्रवण बाधित साथियों, अर्थात जिन बच्चों में सुनने की जो क्षमता है कम होती है, वे श्रवण बाधित के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका आता है मूक बधिर। तो मूक बधिर में ऐसे बच्चे जो कि बात नहीं कर पाते, अर्थात जो बोल नहीं पाते, वे बच्चे मुख बधिर के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से सिखाया जाता है। दृष्टिबाधित, जो दिखाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, जिसे दृष्टिबाधित कहते हैं, ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा सिखाया जाता है, और ये भी आपका विकलांगता में, दिव्यांगता में आता है साथियों। ठीक है भाई। चलिए, 8 हमने देख लिया। 9वां देखो भाई, अल्प दृष्टि, जिसको दिखाई तो देता है लेकिन बहुत ही कम दिखाई देता है। आप अक्सर देखोगे कई बच्चे होते हैं जो एकदम अपने आँख को एकदम किताबों से गढ़ा करके देखने लगते हैं, ये अल्प दृष्टि वाले बालक होते हैं। आप देखो चलन निःशक्तता, चलते हैं अच्छे से चल नहीं पाते, चलने में जिसकी निःशक्तता होती है ना, उसको बैसाखी या फिर व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, वे चलन निःशक्तता के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे साथी, ऐसे व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोगी के अंतर्गत आते हैं, जिनके हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं गलने लगते हैं, वे कुष्ठ रोगी हैं, तो इनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा साथियों आपका बौनापन, कई बच्चों को आप देख पाओगे कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, वो बौनेपन का शिकार हो जाता है, तो उनको भी बौना जो है, उनको भी दिव्यांगता, विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा आपका 13वां है तेजाब हमला पीड़ित। कई सारे बच्चे होते हैं जो कि तेजाब हमला पीड़ित हो जाए रहते हैं, या फिर कई बच्चियां हैं, है ना, आजकल ये सामान्य घटना बनती नजर आ रही है, वे तेजाब पीड़ित हो जाते हैं, तो इनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। और कभी कभी ये भी होता है साथियों, मांसपेशियों का दुर्विकास हो जाता है, अर्थात कभी कभी मांसपेशी सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते या गलत तरीके से विकसित हो जाता है, तो यह भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। प्रश्न देखो इसमें 15वां है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अर्थात सीखने की जो विशेष सीखने की जो अक्षमता है, अर्थात कई बच्चे ऐसे भी होते हैं साथियों, कोरोना काल के बाद अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि वो सीखने की जो गति है बहुत ही धीमी होती है, बच्चा सीख ही नहीं पाता, तो ये भी आपका डिसेबिलिटीज़ है, ये भी आपका विकलांगता की श्रेणी में आता है। चलिए ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है बौद्धिक निःशक्तता, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, बौद्धिक रूप से जो निःशक्त होते हैं, उनकी बुद्धि जो कम होती है, वे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मल्टीपल सिरोसिस, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, और पार्किंसंस रोग, हाथ पैर जो है बुढ़ो जैसा दिखने लगता है ना भाई, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अधिक रक्तस्राव होता है, और थैलेसीमिया, ये सभी। इसके अलावा लास्ट में आपका आता है सिकल सेल्स। तो कुल ये 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है साथियों, ठीक है, वर्तमान में जो चिन्हित किया गया है शासन द्वारा, सरकार द्वारा, जो कि दिव्यांग
बच्चों के ही ये प्रकार हैं। अब 21 प्रकार हो गए हैं। पहले केवल और केवल 7 प्रकार हुआ करता था, जो कि अब संख्या को बढ़ाकर शासन प्रशासन द्वारा 21 प्रकार कर दिया गया है। तो जितने सारे हमने अभी पॉइंट्स देखे हैं, 21 प्रकार के दिव्यांगता देखे हैं, वे सभी प्रकार हैं। वर्तमान में यदि आपके प्रश्न में भी आ जाता है दिव्यांगता के प्रकार, तो आप हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर 21 प्रकार के जो दिव्यांगता है अब वर्तमान में हो गया है साथियों। ठीक है, और इन्हीं दिव्यांगजनों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार या दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया है, ताकि दिव्यांगों को उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनकी हक की संरक्षण हो सके। तो साथियों, आई होप कि ये वीडियो आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। और मुझे इस टॉपिक की आवश्यकता इसलिए पड़ी साथियों, क्योंकि वर्तमान में सीटेट की परीक्षा में ये प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी हमने CWSN, ठीक है भाई, विकलांगता वाला हमने इसका प्रशिक्षण लिया हुआ है साथियों। हम शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका प्रशिक्षण हमें प्रदान किया गया है। और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए भी, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था साथियों, इसलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इसका वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं जो टॉपिक से बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है, मैं उनका एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि वो तमाम टॉपिक्स आपको पता चले जो कि इम्पोर्टेंट होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और जो साथी नए होंगे भाई, प्लीज़ वे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।